मेरे पति मुझे मारते हैं तो क्या मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए? ये सवाल हर उस औरत का है जिसने कभी ना कोई मार सही हुई होगी या किसी तरह का अब्यूज बर्दाश्त किया होगा। और ये सवाल बहुत गंभीर है, ये सवाल बहुत डीप है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि जिसको भी इस सवाल के जवाब की जरूरत है आप उस तक ही पहुंचाएं। आप सिर्फ ये चैनल इसके लिए सब्सक्राइब मत कीजिए कि आपको हर बार एक नई चीज आती है, बट मानिए कि इन बातों में समाधान छुपा है। जब आप इन्हें सुनेंगे समझेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। और अगर आपके लिए नहीं है तो विनती है मेरी कि मेरे कहने से, मेरी बात सुनने से अगर किसी भी एक औरत का भला होता है, वो औरत जो अपना आगे आके अपने रिश्ते के लिए कदम नहीं उठा पा रही है, तो उस तक ये पहुंचाइए। और ये आपका हर तरह से एक फर्ज बनता है कि आप किसी की मदद डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली कीजिए। और हम ऐसा जानते हैं, मेरी खुद की दोस्तों ने मुझे कई बार कहा है ये बात, और मैं उनकी मदद करती हूँ। ऐसी ही आपकी भी दोस्त होगी जो ऐसा सोचती होगी या जिसके साथ मारपीट होती होगी या उसके मन, उसको फिजिकली नहीं बट इमोशनली बहुत अब्यूज किया गया है, तो ये सवाल उसका भी है। सो रिक्वेस्ट है, दीजिए दूसरों को समाधान। जितना नॉलेज आपकी है उतना दीजिए, बट अगर आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज उनको सही रास्ता दीजिए। तो आज हम इसी सवाल पे बात करेंगे जो एक बहुत गंभीर सवाल है। इस गंभीर सवाल की गंभीरता इतनी है कि मुझे ये बात करने के लिए अपने आप को काफी बार ये सोचना पड़ा कि अच्छा, मुझे क्या इस बात पे हमें ये बात मुझे आप लोगों तक लानी भी चाहिए या नहीं। लेकिन मेरे दिल ने यही कहा कि नहीं, मुझे ये बात कितनी भी डिफिकल्ट है वो मुझे आप तक लानी है। तो और पता नहीं यूनिवर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसी ही चीजें दे रहे हैं जो और डिफिकल्ट है रिलेशनशिप में, जो जिसकी डिफिकल्टी हर बार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही मेरे पास एक क्लाइंट आई जिनके साथ ऐसा हुआ है और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट वो इतनी सारी औरतों में से एक औरत है जो अपने इस प्रयास के लिए हिम्मत कर रही है। तो उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि वो एजुकेटेड हैं, जॉब करती हैं, बहुत अच्छे से अपना घर चलाती हैं, उनके बच्चे भी हैं और शादी को काफी साल हो चुके हैं। बट इस सालों में वो कई बार उस अब्यूज को बर्दाश्त कर चुकी हैं और अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है। 10-12 साल की शादी के बाद उनको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कितनी विडंबना है ना इस बात में, कितनी मुश्किल है इस बात में, कितना सारा डर है उस लेडी के अंदर, कितनी सारी सोशल स्टिग्मा से वो जुड़ी हुई हैं, कितना सारा पेन लेके वो रोज सुबह उठती हैं और उसी पेन के साथ वो सोती हैं। वो कुछ देर काम करती हैं क्योंकि वो काम उनको वो थॉट से थोड़ी देर के लिए अलग करता है, बट सच्चाई से हम नहीं भाग सकते। और ये सच्चाई से जब हम भागते हैं ना, तब हम अपनी जिंदगी को और एक अब्यूज दे रहे होते हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं। सो गाइस, करना क्या है इस सिचुएशन में? ये सिचुएशन है और मैं इसके न्यूआंसेस में जाऊं ना तो हर औरत जिसने इमोशनल या फिजिकल अब्यूज झेला होगा उसके दिल से पूछिए। मैंने झेला नहीं है बट मैंने कई बार अपने दोस्तों को बोलते हुए, अपने क्लाइंट्स को बोलते हुए जो महसूस किया है ना, वो पेन मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांगली समझ सकती हूँ। कई बार चीजें आपके साथ खुद नहीं होती हैं बट आप सामने वाले के कहने और बोलने से बहुत कुछ समझ जाते हैं। एंड यही मेरे साथ हो रहा है। तो मेरा उन सबके लिए यही सजेशन है, देखिए, डिवोर्स लेना ना लेना एक पेपर पे साइन करने जितनी फॉर्मेलिटी है। आप डिवोर्स लेंगे तो भी आपकी लाइफ अच्छी है, अगर आप डिवोर्स नहीं लेंगे तो भी आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। माइंड माई वर्ड्स, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। बट ये दूसरा पार्ट है। बट अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं और नहीं लेना चाहते हैं, मुद्दा यह है कि हम डिवोर्स लें या नहीं लें। तो अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं और इस कंफ्यूजन में आप कई सालों से इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है
कि आपको किसी ऐसे की सलाह लेनी है जिसको इसकी डेप्थ पता हो, और ये डेप्थ पता होने वाला इंसान आप खुद है। ये सच्चाई है। मैं क्या कर रही हूँ उस लेडी के साथ, मैं उसको उसके सवाल के जवाबों का रिजल्ट दे रही हूँ, मैं उसके सवालों पे उससे काम करा रही हूँ, जिससे जब उसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा दिखती हूं, मुझे ऐसा करना है, तो वो ये डिसीजन अच्छे से कर पाएगी कि उसको डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है। जिंदगी आपकी है, ना आपके पेरेंट्स की है, ना मेरी है आपकी जिंदगी, ना ही उस किसी और की है। बट जब यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस है तो ये डिसीजन हमेशा आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। हो सकता है नेगेटिविटी में आपने राइट डिसीजन ले लिया, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको और पेनफुल होंगे। बट जब आप क्लीन और शांत काम दिमाग से डिसीजन लेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं अब आगे कैसे लाइफ को देख सकती हूँ। सो डिवोर्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ मेहनत का काम है कि आप जाते रहेंगे, लेते रहेंगे, जाते रहेंगे। बट क्या आप लेना भी चाहते हैं? आपने मार खाया 6 साल पहले, आपने फिजिकल अब्यूज 6 साल पहले झेला, आपने इमोशनल अब्यूज 6 साल पहले झेला, और ये थॉट अभी भी आपके अंदर चल रहा है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि कितना आपको इस थॉट ने ग्रैब कर रखा है? और ये रोज सिर्फ बिल्कुल अति जो होती है ना, एकदम अति, उस पे सोचता है, बट बीच के रास्ते में सिर्फ डर है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे सोशल स्टिग्मास है, बहुत सारा फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, बहुत सारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है। जब तक आप ये रास्ता नहीं जिएंगे और आप डायरेक्ट ऐसे जंप कर जाएंगे, तो ये रास्ता बाद में आपके सामने आएगा। तो जो भी इंसान ये सोच रहा है कि मुझे डिवोर्स लेना है, नहीं लेना है, इसीलिए आपने देखा है लॉ में एक रूल आया है। लॉ में रूल आया है कि आपको एक काउंसलर दिया जाता है जो आपकी मदद करता है 6 महीने, और फिर आपको, अगर आप दोनों की सहमति है, तो डिवोर्स होता है। बट आप उससे पहले उस लेवल तक जाने से, क्योंकि तब तक आप बहुत सारी सोशली एक्सपोजर हो चुके होंगे, आपके रिलेटिव्स, आप खुद, आपके पेरेंट्स, सब इस स्ट्रेस में ऑलरेडी, आप उनको भी ले आएंगे। बट उससे पहले का एक और कदम है, आपके पास बहुत तरह के कोचेज हैं, आपके पास बहुत तरह के गाइड्स हैं जो एक्सपर्टीज है। प्लीज ये गलती मत कीजिएगा कि मेरा वीडियो सुने और जाके अपने दोस्त से बात कर ली, यार मैंने ऐसा सुना है, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। उनको नहीं पता है क्लैरिटी कैसे देते हैं, उनको नहीं पता है आपके फियर्स पे कैसे उनको डाइसेक्ट करना है। जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है वो एनिमल डाइसेक्शन, जिसने जियोलॉजी नहीं पढ़ी वो एनिमल डाइसेक्शन पे काम करेगा नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ वीडियो देख के आपको समझा पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज आप समझिए कि जाइए किसी से कंसल्ट कीजिए। जो लाखों रुपए आप इस प्रोसेस में गवाएंगे ना, और जो अपनी हेल्थ गवाएंगे, और जो अपना पेशेंस गवाएंगे, और अपने बच्चे का पीस, अगर आपके बच्चा है आप उसका पीस गवाएंगे, उसके बदले में इस इंसान जिससे आप कंसल्ट करेंगे ना, उसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मुझे पता है, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो बहुत सारी बातें करके जाते हैं, हम आएंगे और फिर वो नहीं आते हैं। आई रियली ब्लेस देम, बट मुझे पता है डिफिकल्टी नहीं खत्म होगी, और ये बात मैं जबरदस्ती उनको नहीं कर सकती, क्योंकि वो इमोशनली वैसे ही ब्रेक डाउन है। सो जाइए, अपनी क्लैरिटी पे काम कीजिए, अपने डिसीजन मेकिंग पे काम कीजिए। ये जो जर्नी है ना आउटकम डिसीजन की, इसमें पहुंचने से पहले, अपने पूरे घर में वो कैंपेन शुरू करने के पहले कि मुझे डिवोर्स लेना, डिवोर्स लेना, डिवोर्स लेना, उससे पहले आप कुछ 1-2 महीने की चीजें अपने साथ कीजिए और आप रिजल्ट देखिए। फिर जब आप जो डिसीजन करेंगे ना, तो आपके लवर्स को भी, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको भी पेन नहीं होगा, आपको भी पेन नहीं होगा, और आप इसमें एक बोल्ड वर्जन ऑफ योर्स निकल के आएगा। तो हमेशा हर चीज का प्री प्रिपरेशन होता है, लेकिन हमें ये सिखाया नहीं जाते। जैसे अभी हमारे एग्जाम्स होते हैं बच्चों के स्कूल में से, उससे पहले प्री प्रिपरेशन लीव्स मिलती है, पहले नहीं होते थे वो। क्यों होती है? ऐसे ही जब आपकी शादी होती है या आपके जिंदगी में कोई मेजर पड़ाव आ रहा होता है, उसकी प्री प्रिपरेशंस होती है। दिवाली की प्री प्रिपरेशंस होती है, दिवाली वाले दिन हम एंड एग्जीक्यूशंस करते हैं बस, लेकिन प्रिपरेशन, सूट सिलवाना, दिए लगाना, ये करना, ये सब हम पहले खरीदते हैं। ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप्स में सबकी जरूरत है, बट हम एजुकेटेड नहीं है,
हम इस बारे में एजुकेटेड नहीं है और हम गलतियां करते हैं। अब्यूज आपके साथ होना ना होना आपकी गलती नहीं है, वो आपका पार्ट नहीं है, बट राइट डिसीजन लेना आपका अपनी लाइफ के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑल माई लव फॉर यू and all my empathy and compassion I can deliver from here to you कि आप कोई भी इस पेन से ना गुजरे, और अगर आप इस पेन में हैं तो प्लीज कंसल्ट कीजिए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप किसी के जरिए इस यूनिवर्स में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, लेकिन इसको अच्छे से जीना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास सारे जरिए हैं मुझसे बात करने के। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं अगर आपको बात करनी है, आई वांट टू टॉक। मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको जरूर सपोर्ट करेगा, और मैं आप लोगों के साथ काम भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास साइंटिफिक वेज है, मेरे पास देयर इज अ 3R टेक्निक विच आई यूज टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, विच इज क्रिएट, रिवैम्प एंड रिजॉल्व। तो अगर आपको लगता है ये साउंड करता है तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे, आप मेरे पास आते हैं तो भी आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं आते हैं तो आप जिसके पास भी जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली 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 केयर फॉर यू एंड दैट्स व्हाट आई कैन शेयर फ्रॉम हियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।